कराची के इलाके खमीसो कोट में मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन, पुलिस और मनशियात फरोशों में फायरिंग का तबादला। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान घर में छुपे 6 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। असलहा बरामद। मुल्ज़िमान के 4 साथी फायरिंग करते हुए फरार। इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का एक दूसरे पर संगीन इल्जामात का तबादला। इलॉन मस्क ने इंकशाफ किया कि ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में बदनाम एप्स्टीन की फाइल्स में मौजूद है। एप्स्टीन फाइल्स ट्रंप का नाम होने की वजह से मंजर-ए-आम पर नहीं लाई गईं। बहुत बड़ा बॉम्ब गिराने का वक्त आ गया है। मस्क का ट्रंप का मुआखजा करके जेडी वेंस को सदर बनाने का भी मुतालबा। अमरीकी सदर ने नासा सरबराही के लिए जैरेड आइजकमैन की नामजदगी वापस ले ली। ट्रंप ने इलॉन मस्क की सिफारिश पर जैरेड का इंतखाब किया था। ट्रंप का कहना है कि इलॉन मस्क के बाकायदगी से मनशियात इस्तेमाल करने का इल्म नहीं था। अपने खिलाफ इलॉन मस्क के बयानात की कोई परवाह नहीं। अरबपति पागल हो गया है। ट्रंप ने कहा इलॉन मस्क को इंतजामिया से अलहदा होने का हुक्म उन्होंने दिया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी में मरकजी किरदार अदा करने की बात दोहरा दी। जर्मन चांसलर से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा फ़ख्र है कि 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंगबंदी कराई। दोनों ममालिक से कहा आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। बोले पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी की बात 1 दर्जन बार दोहरा चुके हैं। हर बार बात सुनकर मोदी सरकार सीख पा। हिज़्ब इख्तिलाफ कांग्रेस को मोदी जी का मजाक उड़ाने का फिर मौका मिल गया। अगली बार पाक भारत में जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके जंग रुकवाने का वक्त नहीं होगा। पाकिस्तानी सफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का वाशिंगटन में मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में इजहार ख्याल। कहा भारत कहता था मकबूजा कश्मीर अंदरूनी मामला है। अमरीकी सदर ने कह दिया कश्मीर आलमी तनाज़ा है। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। ये हक़ाइक़ ना होते तो अमरीका की पॉलिसी मुख्तलिफ होती। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। वज़ीर आज़म पाक भारत कशीदगी कम कराने में सऊदी किरदार पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। इससे पहले आबी ज़खायर से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा रिवायती जंग की तरह आबी मुआहदे पर भी भारतीय घमंड खाक में मिलाएंगे। पानी का हक़ महफूज बनाना हम सब के लिए इज्तिमाई चैलेंज है। लबनान में हिज़्बुल्लाह पर इसराइली फ़ौजी हमले। अरब मीडिया के मुताबिक बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों में हमले किए गए। गज़ा में पनाह गुज़ीन कैंप्स और अल अहली अस्पताल पर इसराइली बमबारी से सुबह से अब तक शोहदा की तादाद 50 हो गई। हमास रहनुमा खलील अल-अहिया का कहना है कि हमास ने अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ की तजावीज़ रद्द नहीं की थी, कुछ तब्दीलियों का मुतालबा किया था। बताया हमास जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए नए दौर में शामिल होने के लिए तैयार है। हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी। फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ। मस्जिदुल हराम के इमाम शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला ने कहा ए अल्लाह फ़लस्तीन में हमारे भाइयों को दुश्मन पर गालिब फरमा। फ़लस्तीनी भाइयों को अपनी पनाह में ले ले। फ़लस्तीनियों की भूख, मसाइब और तकालीफ का खात्मा फरमा। फ़लस्तीन के बेघरों को आसरा दे। उन्हें अमन अता कर दुश्मनों के शर से निजात दे। ट्रंप इंतजामिया ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 4 जजेस पर पाबंदियां आयद कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक जजेस पर पाबंदियां इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का रद्द अमल है। अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों के मुबैना जंगी जराइम का मुकदमा खोलने का फैसला भी जजेस पर पाबंदियों का बाइस बना। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का कहना है कि वो जजेस और अदालती अमले के साथ हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को सियासत ज़दा करार दे दिया। बहावलपुर के गिरीगंज बाजार में दुकानदार का गाहक पर तशद्दुद। मुल्ज़िमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक दुकानदार ने कीमत के तनाज़े पर गाहक और उसकी बीवी से बदतमीजी की और तशद्दुद किया। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदारी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मंडियों में मुनासिब कीमत में तगड़े बैल और खूबसूरत बकरे की तलाश जोर पकड़ गई।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तैनाती के लिए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली को पार्लिमानी कमेटी बनाने का कह दिया। 6 नाम भिजवा दिए। स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त में उमर अयूब ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। इससे कबल 15 जनवरी को भी पार्लिमानी कमेटी बनाने का कहा था। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म की जानिब से ख़त लिखकर अपोजिशन लीडर को मुलाकात की दावत दी गई थी कि इलेक्ट्रिक जो 50 अरब रुपए सार्फिन से वसूल नहीं कर सकी वो हुकूमत से वसूल करेगी। नेपरा ने फैसला सुना दिया कि इलेक्ट्रिक के लिए 50 अरब रुपए की राइट ऑफ क्लेम्स की मंजूरी दे दी कि इलेक्ट्रिक ने अमन अमान और दीगर वजूहात की बिना पर 76 अरब रुपए वसूली के राइट ऑफ क्लेम्स नेपरा में जमा कराए थे। कराची के लिए बिजली की कीमत में 2 रुपये 99 पैसे फ़ी यूनिट कमी कर दी गई। बाकी मुल्क के लिए बिजली कीमत में 93 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा। कराची के बिजली सार्फिन को कमी का रिलीफ जून के बिलों में मिलेगा। बाकी मुल्क के लिए अप्रैल 2025 के एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में इजाफा किया गया है। भारत ने फितनाल हिंदुस्तान के जरिए खुजदार में बच्चों को शहीद करवाया। रियासत के पास मजबूत सबूत हैं। फितनाल हिंदुस्तान के हर हमले को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशत गर्दों के मुख्तलिफ हमलों की मनसूबाबंदी की ऑडियो गुफ्तगू सुनाई। कहा फितनाल हिंदुस्तान को रॉ हैंडलर्स खुफिया मालूमात दे रहे हैं। जंग में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सीज का सहारा ले रहा है। बलोचिस्तान के अवाम इन दहशत गर्दों को समझ गए हैं। फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों को बलोचों से न जोड़ा जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को काफ़ी करार दिया। बलोचिस्तान का इंसदाद दहशत गर्दी तरमीमी मुसवदा कानून सूबाई असम्बली से मंजूर। कानून के तहत सूबाई हुकूमत के पास किसी भी मशकूक शख्स को तहकीकात के लिए 3 माह तक हिरासती सेंटर में रखने का इख्तियार होगा। इसके बाद अदालत में पेश करके इल्ज़ामात से मुतालिक आगाह किया जाएगा। गलती नहीं थी और आते साथ ही मेरे को चमाटे मारने लग गए। फिर तो मारते मारते थोड़ा आगे ले गए गाड़ी के पास, तो उनका एक दूसरा बंदा आया उनके साथ था। उन्होंने मेरे को गले से घसीटते हुए ले गए, गाड़ी में बिठा कर लग मारा है। कराची के इलाके डिफेंस में तशद्दुद के शिकार नौजवान ने अदालत में मुल्ज़मान को माफ़ करने का NOC जमा करा दिया। अदालत ने ऑब्जर्वेशन में करार दिया कि ऐसी वजूहात मौजूद हैं कि मुल्ज़िम सलमान फारूकी अपने असर को इस्तेमाल करके तफ्तीश पर असरअंदाज हो सकते हैं। इंसाफ की फराहमी में रुकावट बनने के खदशे के पेश नज़र मुल्ज़िम की ज़मानत मुस्तरद की जाती है। कराची के इलाके लियाकताबाद अल करम स्क्वायर के करीब मोटरसाइकिलों पर सवार मुल्ज़मान की होटल पर फायरिंग से जख्मी अदील दम तोड़ गया। 3 जख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का अदील की हलाकत पर इजहार अफसोस। कहा MQM के निहत्ते कारकुनों पर कातिलाना हमला शहर का अमन तबाह करने की साजिश है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी PTI से तफसीली मुलाकात में बजट पर बात हुई। बजट टैक्स फ्री कर रहे हैं, डेवलपमेंट पर काम करेंगे, डायरेक्ट फंड नहीं देंगे बल्कि स्कीमें देंगे। अदलिया से कोई उम्मीद नहीं, अब हक हासिल करने के लिए तहरीक की तरफ जाना है। डिजिटल असासों, ब्लॉकचेन रेगुलेशन और मालियाती इख्तरा के शोबों में ताउन को मजबूत बनाने के लिए वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की अमरीकी हुकाम से मुलाकात। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि हम यहाँ सीखने, सुनने और ताउन करने आए हैं। पाकिस्तान इस बात का मुतालिया कर रहा है कि आलमी रहनुमा किस तरह ज़ाब्ता, इख्तरा और मालियाती शमूलियत तक पहुँच रहे हैं। मालियात का मुस्तकबिल लिखने वालों के साथ मेज़ पर बैठना एक अहम जिम्मेदारी और एक इशारा है कि पाकिस्तान यहाँ क़यादत के लिए आया है, पीछे रहने के लिए नहीं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की बाकू में अज़रबैजान के सदर और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें। अज़रबैजान की पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी यकीनी बनाने के लिए अज़रबैजान के वज़ीर तवानाई परवेज़ शहबाज़ोफ और वज़ीर ख़जाना मिकाइल जबारोफ से गुफ्तगू। टर्किश पेट्रोलियम के CEO अहमद तुर्कोग्लू और अमराती कंपनी मुबादला के चेयरमैन शेख मंसूर से तवानाई में शराकत दारी पर बातचीत की गई।
GHQ हमला केस की समाअत के दौरान PTI के वकला की हंगामाराई और नारेबाजी, 2 गवाहों की बयानात कलमबंद ना हो सके, 1 गवाह का बयान कलमबंद कर लिया गया। वकलाए सफाई की हंगामाराई पर ATC जज बरहम, तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी। वकलाए सफाई का समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा को अदालत में बुलाने पर इसरार, प्रोसिक्यूशन का एतराज़। समाअत के दौरान बानी PTI को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने केस की समाअत 21 जून तक मुलतवी कर दी। महकमा मौसमियात ने ईद के मौके पर मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 7 से 12 जून तक हीट वेव रहने का खदशा है, जहां दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़्यादा हो सकता है। सिंध और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान। ईद के तीनों दिन और रात में भी गैस बंद नहीं होगी, सुई सदरन का ऐलान। ईद के पहले दिन सुबह 5 बजे गैस सप्लाई शुरू होगी। तीसरे दिन रात 12 बजे तक गैस बिला तातुल फराहम की जाएगी। कोयटा और पेशावर में ईद उल अज़हा की तातीलात के दौरान बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि आज भारत में सिर्फ एक ही नाम बिलावल भुट्टो जरदारी गूंज रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मसला कश्मीर से लेकर मसला फ़लस्तीन तक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। दुनिया को पैगाम दिया कि हम अमन के लिए हमसाया ममालिक से मुज़ाकरात के ख़्वाह हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी आलमी सतह पर पाकिस्तान के मफादात के बेहतरीन निगहबान हैं। मुजफ्फरगढ़ में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बुर्का पहनकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सेंटर्स पर पहुंच गईं। एजेंट्स ने खातून अफसर को साइला समझकर इमदादी रकम से कटौती पेशकश कर दी। शनाख्त जाहिर होने पर रिटेलर्स की दौड़ें लग गईं। खातून अफसर ने जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत की। गजा में जंगबंदी और फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर डॉर्ती शिया ने कहा कि अमरीका ऐसे किसी इक़दाम की हिमायत नहीं करेगा जिसमें हमास की मजम्मत, उसे गैर मुसल्लह करने और गजा छोड़ने का मुतालबा शामिल न हो। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का करारदाद मंजूर न होने पर इज़हार अफसोस। करारदाद पेश करने वालों पर पाकिस्तान भी शामिल। ईरान के गजा जंगबंदी करारदाद वीटो करने पर अमरीका पर कड़ी तनकीद। गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों और अल अहली अस्पताल पर इसराइली बमबारी। सुबह से अब तक शहदा की तादाद 50 हो गई। और जियो फिल्म्स की शाहकार हॉरर फिल्म दीमक बड़ी ईद पर शायकीन को खौफजदा करने के लिए तैयार। फिल्म आज रिलीज हो रही है।